प्रणाम मित्रों। इस संसार में हम देखते आ रहे हैं कि जब से हमने जन्म लिया है तब से मांगना शुरू है। मांगने की जो आदत है वो अनेक रूपों में है, अनेक प्रकारों में है। जो भिखारी मांगते हैं वो तो हमें सामने दिखता है कि मांग रहे हैं, लेकिन मांगने के अनेक प्रकार भी हैं। सब कोई कहीं भी कुछ भी बैठकर मांग ही रहा है। ये बड़ी विचित्र बात है। यानी कि संसार में पिता पुत्र से मांग रहा है, पत्नी पति से मांग रही है। यहाँ तक कि हम और आगे बढ़ें तो व्यापारी जो है वो एक दूसरों से चीज़ें मांग रहे हैं, ब्याज मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। और आगे बढ़ें तो मंदिरों में जाकर के भी ये मांग जारी है। आदमी ने इस मांग की पूर्ति कहाँ हो, इस खोज को करते हुए मंदिर में मूर्तियों की स्थापना करके, एक प्रतीक मान करके उसके सामने हाथ जोड़ करके और ऐसी धारणाएं करता है कि प्रभु ये चीज़ें, ये इच्छाएं, ये मांग मेरी पूरी कर दो। वहाँ भी भक्ति की तरह नहीं, एक भिखारी की तरह खड़ा होकर के और वो गिड़गिड़ाता है। इसे भक्ति नहीं कहते हैं, ये स्वार्थ का लेन देन है। इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान तो भाव से प्रसन्न होते हैं, लेन देन का कोई मामला नहीं उसमें। इसलिए तो मीरा कहती है कि हे गिरधर, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तू ही चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अब ये मांग जो है बढ़ती बहुत जगह बढ़ती जाती है। हम यदि शास्त्रों में, पुराणों में पढ़ते हैं तो वहाँ भी इंद्र देवताओं का राजा बन गया, फिर भी उसकी मांग जारी है कि मेरा पद न छूटे, मेरा और विस्तार हो, मेरी चीज़ें कोई छीन न ले, मुझे इससे अपदस्थ न कर दे। अपने पद को संभालने के लिए वो जद्दोजहद करता रहता है और सब तरफ से चौकन्ना रहता हुआ निरंतर मानस में ही रहता है कि मेरी पद प्रतिष्ठा बनी रहे, और मांग भी बढ़ाता रहता है। तो ये जो मांगने का सिलसिला है, ये जो मन जब तक मांगता है, मांगते ही ये घोषित कर देता है, ये प्रमाणित कर देता है कि वो दीनहीन है, उसके अंदर कोई न कोई कमी है, किसी पूर्ति को वो चाहता है, कोई कमी खल रही है उसको, वो कोई कमी उसको परेशान कर रही है, इसलिए वो छटपटा रहा है। और वो जब तक उसकी पूर्ति न हो जाए तब तक संतुष्ट नहीं होगा, तब तक अपने आप को ठीक दशा में नहीं पाएगा, ठीक से जिएगा नहीं। तो ये जो मांग की परिपाटी है मन की, इच्छाओं की, चाहे कैसा भी पद मिल जाए, कैसा भी ऊंचा स्थान मिल जाए और उसकी मांगी हुई वस्तु मिल भी जाए, फिर भी मन वहाँ ठहरता नहीं है और मांगता है। ये जो मांगने की बीमारी है, ये जो भिखारीपन है, इस भिखारीपन को लेकर के ही ये श्लोक कहा गया है। कहा है इसमें कि यत् पदम प्रेप स्व दीनाः शक्राद्याः सर्वदेवताः। शुक्र आदि जितने भी देवता हैं, महान देवता, देवताओं के गुरु भी बन जाते हैं वो, और पद की उस लालसा को पकड़ करके वो दीनहीन है। ऐसा होते हुए भी दीनहीन है क्योंकि आकांक्षाएं अभी तक रुकी नहीं, आकांक्षाएं अभी तक पूरी हुई नहीं। और जो आकांक्षा में जी रहा है, जो इच्छाओं के इस जंजाल में जकड़ा हुआ है, दौड़ धूप कर रहा है, वो कभी तृप्त नहीं होता, और तृप्त नहीं होता तो शांति नहीं मिलती, और जो परम सुख मिलना चाहिए उसको वो नहीं मिलता। सिर्फ इस आकांक्षा में जीता है कि शायद के अंदर पूरा जीवन खो देता है, लेकिन वो शायद कभी पूरा नहीं होता। अहो तत्र स्थितो योगी है, कहा है कि बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ी बात है कि ऐसे योगी जो है महान उस कार्य को कर लेते हैं और उस पद को प्राप्त करके भी न हर्ष करते हैं न शोक करते हैं, न तो दुखी होते हैं न खुश होते हैं। अपनी ही स्थिति में रह करके वो बड़े आनंदित रहते हैं। तो ऐसे महान योगी जो हैं वो अपने पद को
अनायास मिलता है उनको, वो मांगते नहीं हैं। अनायास मिले हुए को प्राप्त करके भी वो हमेशा जो है प्रसन्नचित्त रहता है। न तो वो खुश होते हैं और न उसके जाने का या कम मिलने का उसका उनको दुख होता है। ऐसा ही योगी जो हर्ष शोक से परे है वही आत्मस्थ है, आत्मा के अंदर स्थित है। ऐसी दशा जिसकी है, ऐसी स्थिति जिसकी है, वो चाहे किसी भी जगह हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे कर्मशील हो, चाहे कुछ भी करता हो, और मनोदशा ऐसी हो कि अनायास जो मिल जाए उसी में राजी, उसमें मांग न रहे। जो मिला हुआ है अनायास संयोगवश जो भी उसके पास है उससे वो प्रसन्न है। ऐसा व्यक्ति ही योगी है। वो चाहे किसी भी आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, या कोई भी कार्य करता हो, या कैसा भी हो, या किसी भी जाति विशेष का हो, किसी भी धर्म को मानता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, जिसके मन की स्थिति ऐसी हो गई वो अपने आप में योगी है। और यही परम शांति का पद है कि जो जहाँ जितना मिला हुआ है उसी में राजी रहना सीख लें। इस सूत्र की, इस श्लोक की यही पहली दशा है। यही हमें सीख देता है ये सूत्र कि जो है उसमें राजी रहे। यह राजीपना ही महान चीज़ है। धन्यवाद।